जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर के मासिक राशिफल की। अक्टूबर का महीना विभिन्न लग्न के जातकों के लिए किस प्रकार रहा है और रहेगा। जो अक्टूबर के अभी तक के हम विभिन्न असेंडेंट्स की बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2025 क्या लेके आ रहा है। यह महीना आपके लिए कार्मिक बैलेंसिंग जर्नी लेकर आ रहा है, जहां आपका लग्न शनि वक्री होकर तीसरे भाव में बैठा है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह एक टेस्टिंग ट्रांजिट है, यानी मेहनत भी और आत्मचिंतन भी। मकर लग्न पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, जो इसे व्यवहारिक बनाता है, अनुशासन प्रिय बनाता है और धैर्यशील बनाता है। होरा शास्त्र और फल दीपिका के अनुसार मकर जातक कर्मशील, जिम्मेदार और ड्यूटी ओरिएंटेड होते हैं। यह जातक जीवन में छोटे छोटे कदमों से बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और स्ट्रैटेजी के बल पर जीतते हैं। इनका व्यक्तित्व स्थिरता, परसिवरेंस और गहरी सीरियसनेस से भरा होता है। यह लोग मटेरियल अचीवमेंट्स और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को साथ लेकर चलते हैं। फल दीपिका बताती है कि मकर लग्न के जातक जीवन में अक्सर कठोर परिश्रम, डिलेड सक्सेस और धीरे धीरे ग्रोथ का अनुभव करते हैं। इनके भीतर एक गहरी इच्छा रहती है कि ये अपने परिवार और समाज के लिए कुछ स्थायी यानी लॉन्ग लास्टिंग बना सकें। मकर लग्न के स्वामी शनिदेव होते हैं, जो कर्म, अनुशासन, न्याय और धैर्य के कारक हैं। शनि की स्थिति आपके जीवन की गति, मेहनत के परिणाम और आपके सोशल स्टैंडिंग को प्रभावित करती है। आपका जीवन हमेशा एक कार्मिक जर्नी की तरह होता है, जहां हर संघर्ष आपको मैच्योरिटी देता है, विजडम सिखाता है। करियर, रिलेशनशिप और अगर पर्सनल गोल की बात करें तो हर क्षेत्र में आप प्रैक्टिकल, फोकस और डिटरमिन रहते हैं। होरा शास्त्र कहता है कि जब शनिदेव मजबूत हो तो मकर जातक न्यायप्रिय नेता भी बन सकते हैं, रणनीतिकार भी बन सकते हैं या ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिनकी सोसाइटी में स्थायी छाप रहती है। अक्टूबर 2025 आपके लिए एक ऐसा समय है जो इनर डिसिप्लिन और कार्मिक क्लैरिटी लेकर आया है। आपके साहस और कम्युनिकेशन को चुनौती मिलेगी, लेकिन साथ ही करियर में नए अवसर और विदेश से जुड़ी पॉसिबिलिटीज भी खुल सकती हैं। जो गुरु बृहस्पति की स्थिति है, वो वर्क लाइफ और हेल्थ मैटर्स में आपको स्ट्रगल के बाद रिलीफ दिलाएगी। हाँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी आएंगे, विशेषकर फैमिली, फाइनेंस और मैरिटल लाइफ में। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, आपकी परसिवरेंस और प्रैक्टिकल सोच आपको इनसे पार पाने में मदद करेगी। इस ट्रांजिट में जरूरी है कि आप पेशेंस और कम्युनिकेशन क्लैरिटी बनाए रखें और इम्पल्सिव एक्शन से बचें। यह महीना आपको मैच्योरिटी और डीपर सेल्फ अवेयरनेस सिखाएगा। अक्टूबर 2025 का महीना मकर लग्न के जातकों के लिए इनर डिसिप्लिन और कार्मिक बैलेंसिंग का इस समय है। अब बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है अक्टूबर 2025 में। राहु जो है वो द्वितीय भाव में आपके बैठे हुए हैं। शनि वक्री होके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी मीन राशि में है। उसके साथ साथ अगर मैं गुरु ग्रह की बात करूं तो वह छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वीनस और केतु की युक्ति है वो अष्टम भाव में है, यानी सिंह राशि में है। उसके अलावा सूर्य और बुध का योग, जिसमें बुध अस्त अवस्था में भी है, वो गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है। मंगल आपके दशम भाव में तुला राशि में बैठे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि महीने के बीच में इन ग्रहों का गोचर किस किस राशि में होगा, तो 3 अक्टूबर को बुधदेव राशि परिवर्तन करके तुला में चले जाएंगे और कंबशन से यानी अस्तवासा से बाहर भी आ जाएंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं उनके दोबारा गोचर की, तो वो होगा 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके साथ साथ अगर बात करें हम शुक्र की, शुक्र ग्रह जो अभी आपके अष्टम भाव में है केतु के साथ सिंह राशि में, वो 9 अक्टूबर को कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। उसके अलावा सूर्यदेव 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 27 अक्टूबर को मंगल अपनी राशि परिवर्तन करके स्व राशि यानी स्कॉर्पियो में चले जाएंगे, जिसे हम वृश्चिक राशि भी कहते हैं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये गोचर हो रहा है, वो हो रहा है गुरु बृहस्पति का गोचर, जो आपके छठे भाव से निकल के सप्तम भाव यानी आपके मैरिज के भाव में आ जाएंगे, जो कि है कर्क राशि, यानी वो अपनी उच्च अवस्था में सप्तम भाव में आके लग्न को देखेंगे। यह स्थिति रहेगी मकर लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2025 में। अब बात करेंगे कि इन ग्रहों की स्थिति का
क्या प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर पड़ेगा। लग्नेश वक्री होकर तीसरे भाव में बैठे हैं, यानी आपका जो कम्युनिकेशन है, आपके जो एफर्ट्स है और जो आपके सिबलिंग से जुड़े हुए कार्मिक लेसन है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। होरा शास्त्र कहती है कि जब लग्नेश उपचय भाव में हो, उपचय भाव यानी 3, 6, 11, ये अगर 3, 6, 11 में हो तो धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलती है, लेकिन वक्री होने से बार बार सेल्फ डाउट और रीथिंकिंग की स्थिति भी बनती है। आपकी प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन नेचर इस महीने भी टेस्ट होगी, लेकिन अगर आप धैर्य रखें तो यही ट्रांजिट आपको लॉन्ग टर्म में मजबूत बना देगा। गुरु अभी यहाँ शत्रु राशि यानी मरकरी यानी मिथुन की राशि में है, वो भी 6th हाउस में, जिसे हम त्रिक भाव कहते हैं। होरा शास्त्र कहता है कि अगर शुभ ग्रह षष्ठ भाव में हो तो रोग का, ऋण का, शत्रु का नाश होता है, परंतु सफलता आपको संघर्ष के बाद ही मिलती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कोर्ट केस चल रहे हैं या लोन रीपेमेंट है या वर्क प्लेस कॉम्पिटिशन जो चल रहा है, उसमें आपको इस समय थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन मेहनत और पेशेंस आपको ज्यादा लगेगी। कोई जातक जिसका प्रमोशन पेंडिंग था, अब एफर्ट्स के साथ उसे रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन बिना संघर्ष के नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। शनि का वक्री होना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन देता है, वो बार बार आपसे क्वेश्चन करता है क्या मैं सही डायरेक्शन में प्रयास कर रहा हूं। इस समय अचानक भाई बहन से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, एफर्ट्स में डिले भी, जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है। शॉर्ट ट्रैवल जो आप प्लान कर रहे थे वो भी इस समय कैंसिल हो सकता है या आपको रीप्लानिंग करनी पड़ सकती है। कोई जातक जो लॉन्ग ड्राइव या बिजनेस ट्रिप प्लान कर रहा है उसे लास्ट मिनट चेंज करना पड़ सकता है। राहु देव जो आपके द्वितीय भाव में है, कुंभ राशि में है, वो आपके फैमिली, फाइनेंस और स्पीच में सडन चेंजेस दिखा रहा है। होरा शास्त्र के अनुसार राहु यदि द्वितीय भाव में हो तो वाणी में थोड़ी सी करवाहट आ जाती है, परिवार में अचानक तनाव भी हो सकता है और धन में उतार चढ़ाव भी ये दे सकते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि फैमिली डिनर में छोटी सी बात कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट बन सकती है, अचानक से कोई खर्चा या पैसा अटक सकता है। इस समय मकर लग्न के जातकों के लिए वाणी में थोड़ी सी स्वीटनेस बनाए रखना यानी मधुरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आप कोशिश करें कि हर भोजन से पहले या जो भी आप खाना बना रहे हैं उसकी पहली रोटी गाय माता को दे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं शुक्र और केतु के कंजंक्शन की, यानी शुक्र और केतु का जो युक्ति हो रही है आपके अष्टम भाव में, यह आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी मैरिज, आपके फाइनेंस और हिडन मैटर्स जो हैं उनमें डिटैचमेंट देगा या कंफ्यूजन देगा। आप राइटली इस समय उस बारे में कोई क्लैरिटी के साथ नहीं सोच पाएंगे। अगर मैं वैदिक जो ग्रंथ हैं होरा शास्त्र उसकी बात करूं तो शुक्र यदि अष्टम भाव में होता है तो दाम्पत्य में सुख घटता है, लेकिन ये ऑकल्ट, रिसर्च और इनर ट्रांसफॉर्मेशन में रुचि को बढ़ाता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, इंटीमेसी इशू हो रहे हैं या पार्टनर से सीक्रेट बातें, जो पार्टनर से रिलेटेड कोई सीक्रेट बातें हैं, वो इस समय आपके सामने आ सकती है। कोई जातक पार्टनर के फाइनेंशियल सीक्रेट भी अचानक जान सकता है, जो आपने ओपनली डिस्कस नहीं किए थे वो चीजें बाहर आ सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं सूर्य बुध की युक्ति की, जो कि आपके नवम यानी भाग्य स्थान में हो रही है। अब बात करते हैं हम सूर्य और बुध की युक्ति की, जो कि आपके नवम भाव में हो रही है कन्या राशि में। इसे कहा जाता है बुधादित्य योग। भाग्य स्थान में इसका होना आपको हायर एजुकेशन, आपके फादरली फिगर्स या फादर से आपको हेल्प दिलाएगा। फॉरेन मैटर्स में आप प्रोग्रेस इस समय देखेंगे। साथ ही साथ जो आपका करियर है, एजुकेशन है, उसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। आपको मेंटर से हेल्प भी मिलेगी, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके टीचर्स हो। किसी स्टूडेंट को रिसर्च पेपर में सक्सेस या प्रोफेशनल को फॉरेन ट्रैवल का मौका भी इस समय मिलने का योग बन रहा है। अब बात करें अगर मंगल ग्रह की, जो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल देव का दशम भाव में होना राजयोग कारक होता है, परंतु यदि वह शत्रु राशि में हो तो नेटिव मेहनत तो करता है, यानी जातक मेहनत करेगा पर फल उसे देर से मिलता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बॉस से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, सडन डेडलाइंस आपकी आ सकती हैं। कोई जातक जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसमें अचानक डेडलाइन आपकी पास बढ़ा दी जा सकती है कि आपको उसमें दिन रात लगना पड़े। तो यह ग्रहों की जो स्थिति है, जो जेनरिक रूप से, जो सामान्य रूप से आपको प्रभाव डालेगी।
मेजर जो प्रभाव है वो आप महसूस करेंगे आपकी जन्म कुंडली के ऊपर कौन सा भाव, कौन सा ग्रह किस प्रकार से गोचर कर रहा है, वो आपका मेजर आपका डिसीजनिंग पॉइंट होगा। तो अब ये समझने के बाद कि ये जो ग्रह जिस जिस स्थान पे बैठे हैं उनका क्या प्रभाव मकर लग्न के जातकों के लिए हो रहा है, अब हम ये समझेंगे कि जो आयाम है, जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है, जैसे आपकी शिक्षा हो गई, जैसे आपका करियर हो गया, आपकी मैरिड लाइफ हो गई, उसके लिए मकर लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 क्या लेके आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा की। चूंकि इस महीने जुपिटर यानी आपका शिक्षा का स्वामी षष्ठ भाव में है, तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि एक शुभ ग्रह का उपचय भाव में होना आपको कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता दिलाएगा। स्टूडेंट्स को ना लगातार मेहनत करनी होगी, खास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए ट्रांजिट संघर्ष का होगा, लेकिन फ्रूटफुल समय भी है। आपको रिजल्ट दिख सकते हैं, बस आपको अपने एफर्ट्स अच्छे से लगाने हैं। लॉ जो कर रहे हैं, मेडिसिन में जो है, या रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट में जो लोग हैं, उन्हें गहराई से पढ़ने का मौका मिलेगा। अचानक से हो सकता है मेंटर या टीचर से गाइडेंस भी मिल सकती है जो ब्रेक थ्रू देगा। कैजुअल या केयरलेस अप्रोच वाले स्टूडेंट्स को थोड़े से सेटबैक्स देखने को मिल सकते हैं। कोई स्टूडेंट जो 2 अटेम्प्ट में असफल रहा है, इस बार सही स्ट्रैटेजी और रिवीजन से सफलता को प्राप्त कर सकता है। हायर एजुकेशन या फॉरेन स्टडी की प्लानिंग करने वालों के लिए भी ये समय सपोर्टिव रहेगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन या एग्जाम रिजल्ट में थोड़ा सा डिले संभव है। अब हम बात करते हैं रिश्तों की, विवाह की, वैवाहिक जीवन की। विवाह को जो कारक होता है शुक्र ग्रह, वो इस समय आपके अष्टम भाव में स्थित है। और अष्टम भाव में किसके साथ युक्ति कर रहा है? केतु ग्रह के साथ। वीनस और केतु यानी शुक्र और केतु की अष्टम भाव में ये युक्ति रिलेशनशिप को इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव बना सकता है। विवाहित जातकों के जीवन में पैशन के साथ साथ डिटैचमेंट भी इस समय रहने की संभावना है, यानी कभी क्लोजनेस पड़ेगी तो कभी कभी अननेसेसरी डिस्टेंस आप महसूस करेंगे। केतु आपके हिडन इश्यूज को खोल सकता है, जिससे ट्रस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है। फल दीपिका कहती है कि शुक्र का अष्टम भाव में होना दाम्पत्य सुख को प्रभावित करता है और सडन मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आ सकता है। अविवाहित जातकों की अगर मैं बात करूं तो उन्हें अचानक प्रपोजल मिल सकते हैं, लेकिन फैमिली या कल्चर डिफरेंसेस थोड़ी सी टेंशन लेकर आ सकता है। हो सकता है कि लाइफ पार्टनर अचानक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या अलग अलग हॉबीज में डीपली इन्वॉल्व हो जाए, जिससे पार्टनर को थोड़ा सा आइसोलेशन महसूस हो सकता है। ये दोनों ही तरीके के जातकों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो। आपको सडनली फील हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है वो आइसोलेटेड है, आपसे थोड़ा सा दूर जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। तो इस समय थोड़ा सा संयम से काम ले। इस समय आपके लिए ओपन कम्युनिकेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं हम घर और परिवार की। घर और परिवार में चूंकि द्वितीय भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है और तृतीय भाव में शनि देव वक्री होकर बैठे हैं, तो आपकी फैमिली मैटर्स में थोड़ा सा टेंशन हो सकती है। सिबलिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग भी इस समय थोड़ी बढ़ सकती है। स्पीच और कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हार्श वर्ड्स यानी जो अच्छे से नहीं बोले गए हैं शब्द, जो वाणी बहुत ही तीखी है, वो रिश्तों में आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा सकती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर, आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, उन सब में थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो सकता है। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, उनकी वेलबींग को अच्छे से मॉनिटर करें। डॉक्टर्स को अगर कंसल्ट करने की जरूरत है तो वो भी समय समय पर करें। फल दीपिका कहती है कि जब शनि तीसरे भाव में वक्री हो तो डोमेस्टिक पीस, आपकी मेंटल और पारिवारिक पीस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। कोई जातक अपने पिता के साथ प्रॉपर्टी डील या घर के रेनोवेशन पर असहमति भी फेस कर सकता है। इस ट्रांजिट में रिलोकेशन, घर के रिपेयर या नए व्हीकल लेने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। पेशेंस और मेच्योर कम्युनिकेशन ही परिवार में बैलेंस इस समय बनाए रखेगा। अब बात करते हैं करियर की और व्यवसाय की। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से हम बात करें तो यह समय आपके लिए एनर्जी और डिटर्मिनेशन को बढ़ाएगा। इस समय आप ओवरवर्क और एग्रेशन दोनों महसूस करेंगे। बॉस या सीनियर से डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ जो युक्ति सूर्य और बुध की नवम भाव में हो रही है वो आपको रिकॉग्निशन, अथॉरिटी और मेंटल सपोर्ट भी दिला सकती है। दशम भाव में मंगल का राजयोग कारक होना कहा जाता है, लेकिन यह
बाकी ग्रहों के गोचर अनुसार फल देता है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस समय जो रिजल्ट होगा वो आपके लिए थोड़ा सा डिलेड होगा। बिजनेसमैन के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको सडन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, लीगल डील्स मिल सकती है या गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, और वो आपके लिए इस समय बेनिफिशियल भी होगा। कोई प्रोफेशनल जो नया प्रोजेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी सडनली हैंडल करेगा तो शॉर्ट टर्म में तो उसे थोड़ा स्ट्रेस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं आपके धन और वित्त की, यानी आपके फाइनेंशियल मैटर्स की, तो मकर लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव में राहु का गोचर फैमिली, वेल्थ और सेविंग्स में सडन अप्स एंड डाउन्स देगा। स्पीच और डिसीजन से धन पर सीधा असर पड़ेगा। गलत कम्युनिकेशन आपके फाइनेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आ सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके लोन रीपेमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उनमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लोन रीपेमेंट जो प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें आपको मौका मिल सकता है उसको सेटल करने का। लीगल या जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट है साथ ही साथ उनमें भी आपके पक्ष में रिजल्ट सेटल हो सकता है। लेकिन इस समय इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट या शॉर्टकट से आपको नुकसान हो सकता है, तो ध्यान रखें कोई भी इंपल्सिव डिसीजन ना ले और कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए शॉर्टकट यूज ना करें। थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपका काम इस समय बनने के योग बन रहे हैं। जो जातक लंबे समय से लोन या क्रेडिट कार्ड डेट रीपे नहीं कर पा रहे थे, अब उन्हें क्लियर करने का अवसर मिल सकता है। हिडन सोर्सेस या इंश्योरेंस से भी आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही अचानक घर परिवार में भी खर्चे थोड़े बढ़ने के योग बन रहे हैं। इस समय कोशिश करें कि बजटिंग करें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़े, जो आपको स्टेबिलिटी देगा। अब बात करते हैं हम स्वास्थ्य के लिहाज से 2025 अक्टूबर का महीना मकर लग्न के जातकों के लिए कैसा होगा। गुरु ग्रह का छठे भाव में होना आपको क्रॉनिक इलनेस या ओल्ड हेल्थ इश्यूज में थोड़ा सा राहत दे सकता है, लेकिन केयरलेस हुए तो डाइजेशन और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आ सकती है। मंगल का दशम भाव में होना जो स्ट्रेस और वो ओवरवर्क को दिखा रहा है, वो आपको थोड़ा सा बीपी रिलेटेड इशू या फिटीग इशू भी इस समय बढ़ा सकता है। शनि देव का वक्री होने की वजह से माइंड और नर्वस सिस्टम पे भी आपको थोड़ा सा प्रेशर आप फील करेंगे। स्लीप थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, एंजाइटी इश्यूज भी थोड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन होरा शास्त्र की अगर हम बात करें तो जब छठे भाव एक्टिवेट होता है तो रोग कंट्रोल होते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी जातक योग और डिसिप्लिन डाइट फॉलो कर रहे हैं उनका इस समय स्टेमिना और इम्यूनिटी दोनों को बूस्ट मिलेगा। वही जो केयरलेस एटीट्यूड इस तरफ बनाएंगे अपने स्वास्थ्य की तरफ, उनको एसिडिटी, स्किन इशू और ब्लड प्रेशर की दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है। इस समय रोज अनुलोम विलोम करें, हल्का भोजन करें और नियमित नींद जरूर लें। अब बात करेंगे विदेश से जुड़े अवसर कैसे हैं मकर लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 में। अक्टूबर 2025 मकर लग्न के जातकों के लिए फॉरेन ट्रैवल, हायर एजुकेशन और सेटलमेंट के मौके लेकर आ रहा है। खास तौर पे वो प्रोफेशनल सर्कल में या फॉरेन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड या ट्रेनिंग या एकेडमिक एक्सपोजर इस समय आपके लिए संभव है। फादर या गुरु लाइक फिगर से विदेश यात्रा में आपको इस समय मदद मिलेगी। कोई प्रोफेशनल जिसे वीजा डिले हो रहा है उसका सडनली आपको अप्रूवल मिल सकता है। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि फैमिली कमिटमेंट्स या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के कारण थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जाने का मौका तो मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आप जाने में थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट फेस करें या ना जा पाए। होरा शास्त्र कहता है कि नवम भाव में सूर्य बुध की युक्ति आपको धर्म, भाग्य और लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा को मजबूती देती है। तो इस समय को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि विदेश से जुड़ी एक्टिविटी तो आपकी एक्टिवेट हो रही है, लेकिन इस समय केयरफुल प्लानिंग जरूरी है। जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली एंड पे उनको प्रॉपरली निभाएं और उसी के अकॉर्डिंग आपके विदेश से जुड़ी कार्यों को प्लान करें। अब बात करते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जो हम इस अक्टूबर 2025 में कर सकते हैं, यानी मकर लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 में कौन से ऐसे उपाय हैं जो इस ट्रांजिट के रिजल्ट को, इस गोचरों के प्रभाव को पॉजिटिवली डायरेक्ट करेगा, यानी आपके जो भी प्रभाव आप महसूस कर रहे हैं उन्हें संतुलन देगा।
तो सबसे पहले आपके लग्न के जो स्वामी हैं यानी शनि देव, उनके लिए आपको शनिवार को काली उड़द का दान देना चाहिए। साथ ही साथ सरसों का तेल और लोहे का दान भी आप इस समय कर सकते हैं। ये आपके शनि और राहु दोनों के प्रभाव को शांति देगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या सिंदूर अर्पित करें। यह आपके मंगल देव को सकारात्मकता देगा। रोज भोजन से पहले गाय के लिए रोटी निकालें और आखिरी रोटी कुत्ते को जरूर दें। यह आपके सारे ही ग्रहों को बैलेंस करेगा और पॉजिटिव एनर्जी भी देगा। साथ ही साथ आप सूर्य देव को प्रतिदिन जल भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर मैं प्राणायाम या योग की बात करूं तो भस्त्रिका प्राणायाम और वज्रासन, ये दोनों आपके लिए करना इस समय लाभकारी होगा। लेकिन किसी योग्य योग शिक्षक के गाइडेंस में ही ये योग का अभ्यास करें। डाइजेशन और स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो दोनों इस समय कंट्रोल में रहेंगे अगर इन दोनों चीजों को आपने प्रॉपरली फॉलो किया। मकर लग्न के जातकों के लिए रेमेडीज का मूल संदेश ही यही है कि डिसिप्लिन ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपनी वाणी, समय और धन का अनुशासन बनाएंगे, साथ ही रोजाना थोड़े से योग और दान पुण्य करेंगे, तो ग्रहों की कठोरता आपके लिए एक लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग में बदल जाएगी। तो मकर लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का समय चुनौतियों के साथ साथ नई सीख भी लेके आ रहा है। अगर आप अनुशासन, धैर्य और साधना के साथ चलेंगे तो हर कठिनाई आपको सफलता और अनुभव की ओर लेके जाएगी। याद रखिए, आपकी असली ताकत आपकी मेहनत और आपकी स्थिरता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और गहराई से ज्योतिषीय मार्गदर्शन देने की प्रेरणा देता है। हरि ओम।